हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। कि गुरु की संगत विच जुड़ करके परमात्मा की कीर्ति करनी सुननी सब तो सिरे का कर्म श्रोमणी कर्म है, सब तो उत्तम महान कर्म है। पर यह प्राप्त किन्ना नूं हुंदा है? कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। जिन्हां दे पूर्वले वड्डे भाग ने उन्हां नूं इस सत संगत रूपी कर्म करन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। जिन्हां ने मालिक दा शुकराना करना है, परमात्मा की टेक लैनी है, वो कई बहाने बना करके मालिक नूं याद करते हैं, मालिक दा शुकराना करते हैं, वाहिगुरु दे शुक्रगुजार हुंदे ने। ते जिहड़ा जीव ये मन अंदर विचार करदे ना जी इन्ना धन मिलेगा ते तां परमात्मा दा शुकराना करांगा, फलानी दात मिलेगी तां मालिक दा शुकराना करांगा, आ दात मिलूगी तां वाहिगुरु की याद विच जुड़ांगा, ऐसा जीव कभी मालिक दा शुकराना नहीं कर सकता। जिन्हें मालिक दा शुकराना करना है, परमात्मा की टेक लैनी है ना जी, उन्हें कई बहानियां दे नाल वाहिगुरु दा शुकराना करना है। ते सब तो वड्डी मिली हुई मनुखा जीवन रूपी दात ते कंचन वर्गी देही शरीर, जिस जीव ने इनू वेख के मालिक दा शुकराना नहीं ना कीता जी, तो किसी भी दात नूं देख के मालिक दा शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इस वास्ते मालिक दे प्यारे शुक्रगुजार हुंदे ने, परमात्मा दे नाम दी टेक लैंदे ने ते ओ भावना बनाउंदे ने कि मालिका जे तैनूं याद करदे आ ना ते साडा आत्मक जीवन है, तेरी याद तो बिना साडी आत्मक मौत हो जाती। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने पावन जीवन के अंदर बड़ा प्यारा ये जिक्र किया है कि माता तृप्ता जी सुंदर पदार्थ बना करके शिकारे सन ते सतगुरु जी उन्हां की छकदे सी जिन्नी की लोड़ सी। ते एक दिन माता जी ने कह दिता सी, कहंदे पुत्र जिन्नी मेरी चाहना नहीं है ना कि मैं सोहने सोहने पदार्थ बनावा ते मेरा पुत्र रज रज के खावे, ते पुत्रा तू उन्ना खांदा भी नहीं, पता नहीं तैनू काहदी भुख लगदी है, तू क्यों नहीं खांदा ये पदार्थ। दूजा बचन उन्होंने किया है कि पुत्र मैं जिन्ना चाहनी है ना कि अपने पुत्र दे नाल बोला, अपने पुत्र दे तोतले तोतले बोल, मिठे मिठे बोल सुन सुन के मेरे कान रजन ना, तू बोली जाए तो मैं सुनी जावा, पर पता नहीं पुत्र तू उन्ना बोलदा भी नहीं। तो जदों भी मैं देखदी हां तेरे होंठ जिहड़े ने वो फरकदे हुंदे ने, ये हिल रहे हुंदे ने, तू कुछ बोलदा जरूर है पर मैनू नहीं पता तू की बोली जाना रहीना, साडे नाल ते तू बहुता बोलदा नहीं। ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़ा बड़ा प्यारा जवाब दिता सी ना जी, आप जी रोज हर रोज पढ़ते हो सुनते हो, मेरे साहब ने कहा सी मां मैं वो आखदा रहीना, वो बोलदा रहीना जिहदे बोलण नाल जिहदे आखण नाल मेरा आत्मक जीवन है, जिहदे आखण तो बिना जिहदे बोलण जिहदे जपण तो बिना मेरी आत्मक मौत हो जाती, ते उसे दी मैनू भुख लगदी है। कहंदे मेरीए भोलीए मां जिहदे खाण नाल सारियां भुखां चलियां जांदियां ने, इहो जे मालिक नूं मैं क्यों विसारां, क्यों भुलावना करां, उन्नूं विसार करके उन्नूं भुला करके क्यों मैं संसार दे बोल बोली जावां, उन्नूं विसार के क्यों मैं संसार दे पदार्थ खाई जावां। गुरु बाबे ने कहा सी आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखणे औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाम। साहब कहने लगे ऐसा मालिक मैं क्यों भुलावा, क्यों विसारना करा जी, जिहदे नाल आत्मक जीवन है, जिहदे तो बिना आत्मक मौत है, जे उन्नू साडा मालिक साडा सतगुरु नहीं विसारदा, उन्नू सदा चेते रखदा है, ते सिखा तेरा उहदी याद तो बिना, उहदी टेक तो बिना किवें जीवन कायम रह सकदा है जी।
गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी इस वास्ते कहते ने, पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का टोडी राग के अंदर अमृतमयी पावन शब्द है, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जा को ओट तुहारी। मेरे साहब सच्चे पातशाह जी कहते ने, मालक तेरी याद नूं भुलाया तैनूं विसारिया मनुख दी माया दे हथों सदा खुआरी हुंदी है, सदा बेपति हुंदी है। हुण आप जी आखोगे कि साडे कोल मालक ने बड़ी माया दिती है ते माया दे हथों खुआरी की, माया हथों बेपति की। प्यारिओ बड़ा ध्यानयोग वचन है। माया जिहड़ा स्वरूप है ये केवल ते केवल करंसी रूप दे विच, नोटां दे रूप दे विच मता जाणिओ कि ये माया है। माया केवल इनू ना जानना कि केवल जिहड़ा साडा परिवार है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, धी है, मां बाप है, रिश्तेदार संबंधी ने, जां ये माया है। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ परमात्मा ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, परमात्मा ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ जाए। फिर भावें वो करंसी होवे जी, फिर भावें परिवार होवे, ते फिर भावें धन संपत्ति होवे, वो माया है। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। सब कहन लगे जे मोह विच लाग करके द्वैत भावना दे विच जी पै जाए, एक दे प्यार नूं छड्ड के होर दे प्यार विच लग जाए, ये माया दे हथों जीव नूं खुआरी मिलदी है, बेपति हुंदी है जी। मालक दे प्यारे रहिंदे भी, परिवार विच रहिंदे भी, समाज विच रहिंदे भी, धन संपत्ति दे विच वो इहदे विच रह करके मालक प्रभु परमात्मा दी याद विच जुड़े रहिंदे ने, ते जो कुछ भी प्रालब्ध अनुसार मिलदा है वो भावना बनाउंदे ने कि कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो जदों ये भावना बन जाए फिर ये हथों खुआरी नहीं जी। तो जदों ये भावना जीव दी मैं मेरी दी बन जाए, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, तो जदों फिर वो जीवन दे विचों कुछ खुसदा है, जे जीवन विचों कुछ चला जाता है, तो फिर जीव दियां धाहां निकलदियां ने जी, फिर जीव भुब्बा मारदा है जी, फिर जीव रोंदा ते कुरलाउंदा है। ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं जदों ये आउंदी है ना जी, उदों ते मनुख नूं अखां तो भी अंधा कर दिंदी है ते कन्नां तो भी बोला कर दिंदी है जी। जिन्हों पातशाह ने कहा माया धारी अत अन्ना बोला, ये शब्द ये नहीं, मैं बेनती फिर करा कि किसी कोल बहुती माया, किसी दे बहुते कोल जिमी है, बहुते संसार दे पदार्थ ने, वो माया धारी है नहीं जी। माया धारी ते वो भी जीव हो सकता है जी जिहदे पैरां च पाउण नूं जोड़ा भी कोई ना होवे, वो भी माया धारी हो सकता है जदों मालक दी याद कोई नहीं जी, ते शरीर दा भी मोह बन जाए। ते साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहंदे कहो कबीर उधर तिस माया जी, जिन्हों पेट लग गया है साहब कहन लगे वो भी माया है, वो भी माया दे विच, माया तो बिना ते भी नहीं रह सकते जी। फिर गुरु पातशाह महाराज जी कहते जेड़ा मैं मेरी विच पै गया ना, जदों ये आउंदी है मैं मेरी, जदों ये माया किसी रूप विच आउंदी है, तो फिर ये जीव नूं अखां तो अन्ना ते कन्नां तो बोला कर दिंदी, जिन्हों साहब कहते माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनाई बरोल कचोला। ना गुरु का शब्द नूं सुनदा, ना गुरु का दीदार हुंदा जी, ना मालक नूं देख सकदा, ना सुन सकदा। तो जदों ये जाती है ऐसी ये चांट ला करके जाती है, ऐसी चपेड़ मार करके जाती है, जीव हक्का बक्का रह जाता है भी मैं एवं ये उलझिया रहा जी। फिर ऐसी ये हथों खुआरी प्राप्त होती है जी। गुरु पातशाह महाराज जी कहते हैवर गैवर रथ संभाए, पुराना प्रमाणा साहब सच्चे पातशाह ने दिता जी।
वधिया घोड़ी, वधिया हाथी इत्यादक, रथ इत्यादक, बहुत धन संपत्ति इत्यादक इकट्ठा किया। गौ कर कीने मेरे, इते पकड़ बनाई आ भी मेरा, आ भी मेरा। अज के समय के मुताबिक लईए कि बहुत सारिया मोटर कारां गड्डियां इत्यादक साधन होण, उन्होंने इकट्ठे करके मुहल्ला नूं जीव आखे भी आ भी मेरा, आ भी मेरा जी। बड़े शौक नाल असीं दिखाउने ना, साडा कोई आ जाए मित्र, असीं कहने देखो जी मैं इन्नी मेहनत की, आ भी बनाया, आ भी बनाया, सब कुछ दिखाउने उन्होंने। तो साहब कहने लगे भी मेहनत की है, मालिक ने रंग लाया, पर किते मैं मेरी विच ना पै जाए। और जे मैं मेरी दी पकड़ बन गई जी, गौ कर कीने मेरे, गौ ना मैं पकड़न दा, तो इन्हों फड़ करके पकड़ बना ली कि आ भी मेरा ते आ भी मेरा। पर जब ते होई लंबी धाई, कहते जदों लम्मे मार्ग ते चलना होया। हुण लम्मा मार्ग की है जी, जिन्हां वड वडेरियां दी असीं याद विच बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ रस्ते ते जिस मार्ग ते साडे वड वडेरे चले गए ने, तुर गए ने, ते असीं भी तुर जाना। जब ते होई लंबी धाई, लंबा धा उहनूं लम्मा मार्ग तां की है जी कि संसार दे जिन्ने मार्ग ने उन्हां दी असीं मीलां दी, कोहां दी, किलोमीटरां दी गिणती कीती होई है जी। आ किन्ना फासला बनदा खडूर साहिब तो जड़ियाले दा, अमृतसर साहिब दा, ਜਾਂ इतों एक गड्डे तो असीं फलाने थां जाना जी, उत्थे किन्ना फासला बनता, किलोमीटर मील तय किए हुए ने जी। फिर इतों असीं किते विदेश में साडे बच्चिआं ने जाना होवे जी, ते असीं वो भी किलोमीटर कड्ढे हुए ने भी इन्ने दिन लगदे ने, इन्नियां रातां लगदियां ने, जां इन्ने घंटे लगदे ने। ते उस हिसाब दे नाल असीं जेब खर्च बना के चलदे हां जी, भी ਜਿਹੜੇ दिन रातां लगणियां ने जां इन्ना समा लगना है, ਉਹਦੇ वास्ते सानू रस्ते का खर्च चाहिए, किते आराम करना है, किते असीं खाना पीना है, किते रात ठहरना है, तो जेब खर्च लैके चलते हैं ना जी। तो गुरु बाबे ने कहा भी संसार का कोई मार्ग तय करदा है, ਉਹਦੇ वास्ते जेब खर्च बना के चलदा है। कभी लम्मे मार्ग के जेब खर्च का भी ध्यान दिता है भी उस स्थान पर किहड़ा खर्च चलेगा जी, वो थान ते भी कोई खर्च नाल लैके जाना है। साहब कहते उत्थे तां जब ते होई लंबी धाई, चले नाही एक पैरे, जे ते पकड़ बनाई सी उन्हां विचों ते एक कदम भी कोई साथ नहीं चलिया जी। वो ते सारा कुछ इत्थे धराया रह गया। साडे माँ बाप दे पास ही साडे कोल आ गया, साडे कोल पुत्रां कोल चले जाना जी, बच्चिआं कोल चले जाना, ते इह साथ जे कुछ तुरना ही नहीं ते पकड़ कादी जी। गुरु बाबे ने यह नहीं कहा तू परिवार नूं, तू समाज नूं, तू इस कारोबार नूं, व्यवहार नूं तू इनू त्याग दे ते जंगलों में भज जा, जां पहाड़ां दीआं कंदरां दे विच चला जा। नहीं, गुरु बाबे ने कहा काहे रे बन खोज न जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, उप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। रहना भी इसे दे विच है ते इसे विच रह करके पकड़ नहीं बनानी जी। पकड़ बनाउण तो भाव कि मैं मेरी नहीं करनी, तेरा तेरा करना, तू तू दी धुन उचारनी। ते जे दिन तेरा तेरा दी यात्रा आरंभ हो गई ते तेरा तेरा दी यात्रा जिहड़ी है निरंकार दी यात्रा है, करतार दी यात्रा है। मैं मेरी दी यात्रा है, मेरा मेरा मैं दी यात्रा जिहड़ी संसार दी यात्रा है जी। ते गुरु बाबे ने सानू करतार दी निरंकार दी यात्रा करनी सिखाई है। जिवें बेड़ी जिहड़ी है चलदी पानी विच है, पानी तो बाहर किते चलदी नहीं जी, नदी तो पार होना ते बेड़ी दा सहारा लेना पैंदा जी। ते उस बेड़ी नूं चलाउण दा जिहड़ा ढंग है, पार होण दा जिहड़ा उहदे राहीं ढंग है, वो मड़ा दे कोल ढंग हुंदा जी। एक ते उहनूं बाहर रस्सा पा के बंधिया हुंदा जी, संगल पा के बंधिया हुंदा। जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੀ ਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਬੇੜੀ 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਪੂ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਣੇ ਸਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੱਪੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਣੇ ਸਵਾਰ ਡੁੱਬ ਦੇਵੇਗੀ।
गुरु बाबे ने क्या कहन लगे, आ जिहड़ी जिंदगी है ना मालिक ने सानू दित्ती, ये भी एक बेड़ी आ, ते संसार रूपी समुंदर, संसार रूपी नदी तो पार होना है जी। मालिक दे घर जाना, अपने देश जाना जी। असीं सारे प्रदेश आए हुए हैं, अपने देश जाना है, ते उस देश विच जाण वास्ते आ जिहड़ी बेड़ी ते सवार होए हैं ना जी, गुरु पातशाह कहंदे चलना इन्ने भी माया रूपी पानी विच है, चलना इन्ने भी संसार रूपी परिवार रूपी पानी दे विच, इस तो बाहर नहीं चल सकते जी। जिन्हां बाबियां दे बाबत असीं कहने ना जी, वो संसार तो निर्लेप है जी, ते प्रशादा पानी वो भी साडे कोलों ही छकदे आ जी, वो भी तुहाडे कोलों ही छकदे आ, इस तो बिना गड्डी नहीं चलनी है। जे कोई कहंदा भी बाबा माया नूं हत्थ नहीं लाउंदा जी, ते बाबे दा डेरा किवें चलदा जी? इसे माया नाल चलदा ना जी। मालिक कृपा करे, मुआफ करे, जे बचन समझण दी लोड़ है। इस पानी माया तो बाहर नहीं है जिंदगी चलनी, चलनी इसे दे विच है। पर गुरु बाबे ने कहा जिंदगी रूपी बेड़ी जिहड़ी है, इस माया रूपी पानी दे विच सब तो पहला चलाउण वास्ते ना जी, इनू जिहड़े वहमां भरमां रूपी संगल रस्सा पिया होया है ना जी, सब तो पहला वो रस्सा खोल। गुरु मालिक की कृपा नाल वहमां भरमां तो न्यारा हो जा। इन्ने वहम भरमां दे विच जगड़े गए, इन्ने जगड़े गए, जे बिल्ली रस्ता कट गई तो तां भी भरम। जे किते सानू जान लग्या पिछों किसी ने आवाज मार दी, वो भी भरम। जे प्यारिओ को रस्ते विच जांदियां होइयां सानू कोई बालन लिआउंदा मिल गया जी, वो भी भरम साडे अंदर। जे किते खोता हिणकदा मिल गया, वो भी भरम। मालिक कृपा करे, पता नहीं किहड़े किहड़े भरम जिहड़े साडे अंदर बने हुए ने। आ दिन कपड़े नहीं साडियां भैणां ने धोने, आ दिन सिर नहीं धोना, इन्ने भरमां दे विच फस गए असीं जी। गुरु बाबे ने सानू वहमां भरमां तो न्यारा कीता सी कि भरम भेक ते रह न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। सतगुरु ते ऐसे खालसे नूं अपना सतगुरु कहंदे ने, जिहड़ा वहमां भरमां तो न्यारा रहिंदा जी। असीं गुरु के सिख, असीं गुरु का खालसा बन के भी फिर उन्हां भरमां विच जकड़े गए। साहब कहंदे गुरु बख्शे द्वारा सब तो पहला वहमां भरमां रूपी रस्सा खोल दे जी, ते इस बेड़ी दे विच सवार हो करके ना जी फिर चप्पू मारने शुरू कर। ते चप्पू मारने की ने, आ जिहड़े तुसीं मारदे पए हो जी, दान पुन दे चप्पू मारने। जिंदगी दे विच कमाई करनी आ, किरत करनी आ, दसां नौवां दी किरत दे विचों गुरु दे निमित्त देना, ये चप्पू मारना है। ते ये जरूरी नहीं हुंदा भी ये गुरु दे निमित्त दिता होया असीं केवल गोलक विच पाउणा। हाँ, गुरु घरां विच पाओ, जे इमारतां दी सेवा हो रही है दो, लंगरां दी सेवा हो रही है दो। जे नहीं है तो किसी लोड़वंद नूं, जिहड़ा बच्चा पढ़ नहीं सकदा, उन्होंने पढ़ाई वास्ते भी वो दान पुन ला सकते हैं। कोई धी अपने बूहे तो नहीं उठा सकता, उहदे कारजां वास्ते भी यही दान पुन असीं कर सकते हैं। बड़े साधन ने करन दे, ये चप्पू मारने ने जी। ते ये चप्पू मारदियां होइयां नाल इस जिंदगी रूपी बेड़ी नूं, ये संसार परिवार रूपी माया रूपी इस पानी तो 2-4 उंगलां उपर उठा के रखना। ते 2-4 उंगलां उपर उठाउणा की है जी, जिहड़ा तुसीं हुण उठा रहे हो इस समय। 2-4 उंगलां उपर उठाओ रूपी बहुता नहीं, ते 2-4 घड़ियां सत संगत करया करिए ते जपिया करिए सतनाम। ये 2-4 उंगलां उपर उठाउणा जी इस बेड़ी। ये बेड़ी उपर उठ के चलेगी, इनू दान पुन दे चप्पू वजणगे, इहदा पिया होया भरमा रूपी रस्सा खुलेगा, ते ऐटोमैटिक जिंदगी रूपी बेड़ी इस माया रूपी पानी तो चलती हुई पवजल संसार को पार कर देगी। ते जे इहदे विच माया रूपी पानी पैना शुरू हो गया जी, भी आ भी मेरा ते आ भी मेरा ते आ भी मेरा, वो भार पै गया, फिर डुब जाए, फिर पवजल संसार अंदर खचत हो जाए। फिर वो जीव कदी दुखों के हथों खुआर होंदा है जी, कदी वकीलों के हथों खुआर होंदा है जी, कदी डॉक्टरों के हथों खुआर होंदा है जी, कदी वो किसी अगे हथ अड़दा है, कदी किसी अगे हथ अड़दा है। बस यही माया के हथों खुआरी मिलती है जी। इनू ही मेरे पातशाह कहते हैं, हर बिसरत सदा खुआरी, ता को धोखा कहाँ व्यापै जा कहो ओर तुआरी। मालका उन्होंने कभी माया वालों धोखा नहीं लग सकता, जिन्हों तेरी टेक है, जिन्हों तेरा आसरा है, जिहड़ा तेरी टेक लै करके जिंदगी बतीत करदा है ना,
ਮਾਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਏ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ? ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਓਏ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮੈਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮੁਆਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨੇ 65-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾ ਸਿੱਖ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਧਾਓ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਆਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਹਣਾ ਤੇ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਠੱਗਣਾ ਤੇ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਬਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਏ ਹੋਏ,
वो एकदम उतों निकल के गई तो थोड़ा जिहा ध्यान मारिया, उस तो बाद अलोप हो गई थी। पता नहीं लगा वो जीव नूं कित्थे चली गई। उन्हें आके नमस्कार करके पूछिया, कहने लगे भगत जी जी आ इस्त्री हुणे हुणे गई, अगे तो कभी देखी नहीं, ये कौन सी? थोड़ा जिहा दूर तक दिसी, मुड़ के दिसी कोई नहीं। तो भगत जी हस के कहंदे कहंदे सिंघा सिखा ये माया सी। कहंदा बाबा माया? सतगुरु कहने लगे, भगत जी कहंदे हाँ, कहंदे ये इस रूप दे विच नहीं, कई रूपां दे विच आके ने मोहन का यतन किया, ठगण का यतन किया जी। ये तो माया ममता मोहन ही आ ना जी, जिन बिन दंतां जग खाया, बिना दंदां तो जगत नूं खा रही है। तो भगत जी कहंदे एक रूप विच नहीं, कई रूपां विच ठगण वास्ते आउंदी नहीं। तो गुरु पातशाह महाराज जी ने फिर बचन किया सी, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। कहते सानू साडे गुरु ने हाथ दे के रखिया, उन्होंने नमस्कार करके जाना पिया जी। माया दासी भगतां की कार कमावे, वो तो भगतां की दासी बन जाती है, सेवा में लग जाती है। जेड़े इहदी परवाह नहीं करते, केवल मालिक की टेक बना के रखते हैं जी। ये मालिक प्रलब्ध अनुसार जिंदगी में जो भी दाता मिल दे रहे हैं ना जी, वो शुकराना करना चाहिए, उतों बलहारे ते सदके जाना चाहिए। कभी गिले सिकवे नहीं, जिन्हें शुकराना करना वड्डे तो वड्डा दुख भी कभी उन्होंने दिला नहीं सकता जी। कोई महात्मा तुरे जा रहे सन जी, तो चलदियां चलदियां रस्ते दे विच चुबारा आ गया, तो जो चुबारे दे लागों लंघण लगे ना, उपरों एक इस्त्री ने भरी हुई बाल्टी सुहा दी जी, हेठां मुद्दी कर दी। वो फकीर दे सिर विच सुहा पै गई। साडा सुभाव बनया होया ना जी, कई बारी असीं देखना भी कुछ नहीं, तो बाल्टी कूड़े की भरी तो चुक के मारी वगा के, तो सुभाव इस तरह के साडे बन गए। थोड़ा जिहा प्लाट खाली वेखिया, जगह खाली वेखी, उत्थे गंदगी फैलाउणी शुरू कर दी। प्यारिओ, जिस नगर विच, जिस थावां ते जिन्हां घरां विच असीं रहना है, ते गुरु बाबे ने सानू बख्शिश कीती आ कि भलिया केवल तानू सवारी ना जाई, आस पास का भी ध्यान देई। ये गंदगी भी तेरियां बीमारियां का घर बनती पई है। पर असीं कहने भी सानू की, ये पिंड दे चौधरी का काम है जी, साडा काम थोड़ा। मालिक कृपा करे, रहमत करे, मुआफ करे जी, किते कोई गल ना ला दे। सारे साथ तुसीं दयाने सियाणे पुरख बैठे हो। ये नगरां नगरां दा हाल है जी। अज असीं सफाई वाल ध्यान नहीं दिंदे, वातावरण वाल ध्यान नहीं दिंदे जी, ते माया दे हत्थों खुआरी हो रही है जी साडी। जदों मालिक नूं याद करांगे ना, तो फिर असीं सफाई का भी ध्यान देवांगे कि मेरे करके किसी दे नूं ठेस ना पहुंचे कोई। असीं कहने भी मेरा घर सही होना चाहिए, अगला जिद्दां मर्जी होवे जी। वो फकीर दे सिर दे विच जी उन्हें इस्त्री ने बाल्टी मुद्दी की, सुहा पै गई बेचारे दे। ते फकीर ने उन्होंने कोई ताना मेहना नहीं दिता, उन्होंने कोई बुरा भला शब्द नहीं बोलिया। वो फकीर उत्थे जी देख के ना सिर दे विच हथ मार के सुहा है, उत्थे हथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहंदा रब्बा तेरा मैं शुक्रगुजार, कोटान कोट तेरा धन्नवाद है कि मैनू तू बचा लिया। ये सुहा दे विच अग नहीं आ, जे इहदे विच अग हुंदी ते मेरा सिर जल जाना सी, शरीर भी जल सकदा सी। उन्हें मालिक का शुकराना किया, अरदास करन लग पिया। वो इस्त्री ने आवाज़ सुनी तो दौड़ी उत्थों चुबारे तो हेठां जल्दी आई, आके हाथ जोड़ के कहंदी फकीरा मेरे कोलों गलती हो गई, मैं देखिया नहीं, मेरे कोलों अनजाने विच भुल हो गई, मैनूं मुआफ कर देन। ते उन्हें फकीर ने फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, अगों प्यार नाल कहंदा बीबा तेरी कोई गलती नहीं आ, तू तो सगों मैनू मालिक दे शुकराने दे विच जोड़िया है, तेरा भला होवे। जिन्हें शुकराना करना है ना जी, उन्होंने कोई भी दुख डुला नहीं सकता, कोई भी दुख उन्होंने दुखी नहीं कर सकता। वो हर बहाने उन्होंने याद करता है, उसका शुकराना करता है। कभी कलगीधर पातशाह महाराज जी के जीवन को पढ़ते हैं जी, सुनते हैं, सारा परिवार कुर्बान हो गया जी। दो अपने हथीं तोरे सन, ते दोनों की माता जी की खबर सुनी नूरे माईए दे कोलों, ते गुरु बाबे ने नेत्रां तो एक भी जल का तुबका नहीं सी बहाया। ते सिखां ने बचन किया सी उत्थे, कहंदे पातशाह तुहानूं कोई दुख नहीं आ, दो तुसीं अपने हथीं तोरे, पिता नूं तुसीं हथीं तोरिया, ते छोटियां दी खबर मिली, माता जी की खबर मिली भी वो भी नीहां विच अण के शहीद हो गए ने, ते तुहानूं कोई दुख नहीं आ। ते गुरु बाबे ने बचन किया सी, कहंदे सिखो 4-5 लकीरां धरती ते खिचो। सिखां ने खिच्चियां, साहब कहंदे मिटा दे, उन्होंने मिटा दित्तियां जी।
गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी कहते जदों लकीरां खिंचियां सन जां मिटाइयां सन तुहानूं कोई खुशी गमी होई? कहण लगे पातशाह काहदी खुशी गमी, तुहाडा हुक्म सी असीं खिंचियां, तुहाडा हुक्म सी मिटा दो असीं मिटा दित्तियां। ते गुरु मालिक ने कहा, कहण लगे इसे तरह सिखो, परमात्मा ने मालिक ने अपने हुक्म दे विच मेरे जीवन दे विच 5-7 लकीरां परिवार रूपी खिंचियां सन, जियां रूपी खिंचियां सन। उन्हें अपने हुक्म विच खिंचियां, अपने हुक्म दे विच मिटा दित्तियां ने। कहंदे मैं ते मालिक दा शुक्रगुजार है कि मेरा परिवार मेरे बच्चे धर्म दे लेखे लगे ने जी। ये मालिक दे कोलों शुकराना सीखना चाहिए। कलगीधर पातशाह महाराज सतगुरु जी सब कुछ साडे तो कुर्बान करके फिर भी उहदे शुक्रगुजार हुंदे ने ते साडे तो बलहारे सदके जाके कहंदे ने पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ते प्यारिओ अज साडा हाल समाज दा देख के साहब की कहंदे होणगे? मैं ते कहंदा सी इन्हां चों मैं अपना अजीत वेखना है, मैं ते इन्हां विचों बाबा फतेह सिंह ते अपना जोरावर सिंह देखना सी। ते अज प्यारिओ साडे हाल की दिखाई दे रहे ने? मालिक मालिक किरपा करे माया दे हत्थों इसे करके साडी खुआरी हो रही है जी। गुरु बाबा सब कासे विच रिहा ते फिर भी प्यारिओ नूं माया ठग नहीं सकी, उन्होंने मोह नहीं सकी, उन्होंने दुखी नहीं कर सकी, फिर भी उन्हें शुकराना किया। तो असीं सब कासे दे हुंदियां होइयां भी फिर भी प्यारिओ दुखां विच दा कारण तो यही है ना जी, मालिक नूं विसार दिता, मालिक नूं भुला दिता। घरां दे विचों साडे सत्कार, घरां विचों प्रेम, घरां विचों प्यार अलोप हो गया। अज पुत्र पिता दा सत्कार नहीं करदा पिया, अज धी मां दा सत्कार नहीं करदी पई, अज भरा भरा दा सत्कार नहीं करदा पिया। इसदा कारण है साडे घरां विचों धर्म अलोप हो गया जी। साडे घरां दे विचों बाणी दूर हो गई। असीं घरां दे विच गाने, घरां दे विच टीवी, घरां दे विच अखबारां ते है ने, पर जो धर्म चाहिदा सी, जो बाणी चाहिदी, वो साडे घरां विचों अलोप हो गई। एक बेनती करके प्यारे मैं समाप्ति वल वध चले हैं। थोड़ा जिहा पुराना समा, थोड़ा जिहा कोई बहुता नहीं, सियाणे बजुर्ग तुसीं बैठे हो, नगर दे विच कोई जीव आउणा ना जी किसे दे, ते उन्हें वेखना भी नगर दा पैंडा थोड़ा जिहा उत्थे जक्का लगा, टांगे चलदे हुंदे सी, टांगा लगा, उत्ते सवार हो गया भी चलो मैं पिंड तक जाना। ते आउंदियां होइयां दोनां ने गलबात शुरू कर लई, भाई तू कित्थों आया, किहदे घर जाना, किथे चलिया, की रिश्तेदारी है जी। ते उन्हें आए हुए प्राहुणचारी ने कह दिता मैं फलाना सो दे घर जाना, मैं उन्हां दा जवाई हाँ जी। हुण गल करदियां नगर आ गया जी। जदों उतरिया उन्हें पुछया जी किराया, कहंदा नहीं नहीं भाई तेरे को किराया नहीं लेना। कहंदे क्यों? कहंदे भाई तू फलाने दा जवाई आ, तू नगर दा जवाई, तेरे को किराया लेंदे सी चंगे लगदे आ जी। क्यों बजुर्गो इदां ही सी नहीं जी। इन्ना सत्कार, इन्ना प्यार हुंदा सी समाज दे अंदर, कहना भी फलाने दा नहीं तू नगर दा जवाई आ जी। ते अज आजे सा नगर च कोई जी, बाहर आटो लगे हुंदे ने जी, रक्शे लगे हुंदे ने जी। वो भावें कहे भी मेरे को खोले है नहीं, जां बाद विच लैनी, जां मैं तेनों उत्थों लिया के देना, वो हुणे उतर पाई। समाज का की साडा हाल हो गया जी। अगे चाचे दा पुत भरा भी किते दूरों तुरिया आउणा ते ओ दूजे नूं संकोच हुंदा सी मेरा वड्डा भरा तुरिया आ रहा जी, मैं गलत गल ना कोई करा। ते अज ते प्यारिओ पिता पुत्र दा हाल की बनिया पिया, अज भरावां भरावां दा साडा हाल की बनिया पिया, अज मावां धीआं दा साडा की हाल बनिया पिया, अज सस ते नौ दा की हाल घरां विच बनिया पिया। ये बाणी तो दूर होण करके, धर्म तो टुटण करके। प्यारिओ जिन्नी बाणी दा प्रचार, जिन्ना कथा ते कीर्तन दा प्रचार अज हो रहा है, साडे बजुर्गां दे कोल ना वो इन्ने पढ़े लिखे सी जी, ना इन्ना उस समय प्रचार सी, पर फिर भी साडे बजुर्ग धर्मी सन। वो धर्म तो बिना गल नहीं सी करते जी, सच ते चलते सन। जे उन्होंने किरत करनी तो किरत करन तो पहला कहना सतनाम श्री वाहिगुरु, जे उन्होंने दुकान खोलनी कहना सतनाम श्री वाहिगुरु। तो प्यारिओ उस समय जे भावें साडे झाड़ फसलों के घट हुंदे सी जी, साडे कोल माया के साधन घट सी जी, पर घरां दे विच बरकत सी। अज साडे कोल हर साधन वध हो गया, माया के साधन बथेरे हो गए, पर साडे घरां विच बरकत अलोप हो गई। उहदा कारण बाणी तो दूर चले गए जी। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी कृपा करते हैं, कहते बिन सिमरन जो जीवन बलना,
ਬਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਸਰਪ ਸੱਪ ਅਰਜਾਰੀ ਉਮਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਆ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਪ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਪ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੌਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਖੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੌਲਿਆ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਖੌਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੂ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਰੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਾਮ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਬਸ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸੇ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ? ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਮਾਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸਦੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਆਇਓ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੁਖੀਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੀ।
ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। समुचियां संगतां दा, समरापति वालियां दा, सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सत्कारयोग ज्ञानी जी होने ज्ञानी बलविंदर सिंह जी, उन्हां दा धन्नवाद है। कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी का, जिन्हां दी अपार बख्शिश किरपा दे सदका गुरमत विचारां दी सांझ बनी है। आप संगतां वल्लों प्रबंधक वीरां वल्लों बेअंत माया हाजिर हुई है। सतगुरु किरत कमाइयां सफलियां करन, गुरसिੱਖੀ जीवन नामदान बख्शिश करन। भुल चुक दी खिमा बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।